अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए वो चिड़िया पेड़ की छांव में बैठी हुई थी। यहाँ उसका घर बहुत सुरक्षित था। टुनटुनी चिड़िया फिर वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आपके माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है और आपको बुला रही है। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। टुनटुनी बहन, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। टुनटुनी फिर वहाँ से चले जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप घोंसले से बाहर ना जाना और इस पोटली में भोजन है। जब भूख लगे भोजन निकाल कर खा लेना। मम्मा जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया चले जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। काली काली शक्ल वाली, आज बारी तुम्हारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। आज तो मैं जा रही हूँ, हाँ, मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गोरी कौवी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि फिर उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर जाती है। वो थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया भी घर पर नहीं है और उस पोटली में जरूर भोजन होगा। क्यों ना मैं चिड़िया का ही भोजन चुरा कर ले जाऊं। ऐसा सोचकर गोरी कौवी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी? मगर मम्मा तो नानू के पास गई हुई हैं। ये सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। बच्चों, वो तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला? ऐसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं। गोरी कौवी उनका भोजन उठाकर भाग जाती है। बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदी गंदी आंटी हमारा भोजन चुरा के ले गई। वो बहुत बुरी है। मैं मम्मा को बताऊंगा। गोरी तो भागी जा रही थी। नदी पर कालू भी आ जाता है। गोरी और कालू कौवा वो भोजन नदी के किनारे पर खाना चाहते थे। मैं आधा भोजन लूंगा। ओए होए 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 होए, चुरा कर लाई मैं और आधा लोगे तुम। मैं तुम्हें केवल 2 दाने ही दूंगी। वो बैठे ऐसे लड़ रहे थे कि पीछे से उल्लू आता है और उनकी पोटली उठाकर भाग जाता है। रुको रुको दुष्ट उल्लू, हम तो पहले ही ये पोटली चुरा कर लाए हैं। आज चोरों को पड़ गए मोर। उल्लू भाग जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मनहूस, अगर बांट कर खा लेते तो उल्लू वो भोजन उठाकर ना भाग जाता। जाओ तुम उसके पीछे और छीन लाओ वो हमारी थैली। ओ उल्लू, मारते कम भगाते ज्यादा है। मैं नहीं जाऊंगा उनके पीछे, तुम ही जाओ। उल्लू उड़ता हुआ अपनी गुफा के पास जाकर बैठ जाता है। मेरी गुलाबो बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। उल्लू की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। इस थैली में तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज होगी। ये थैली मैं काले कौवों से छीन कर लाया हूँ। क्या किया, मुझे भी वो काला कौवा और कभी बहुत बुरे लगते हैं। चलो अब पार्टी करते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी वो थैली खोलने ही वाले थे कि पीछे से एक बड़ी चील आती है और वो पोटली चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। उल्लू जी, मेरे पति जी, पीछा करो उस चील का और छीन लो उससे वो भोजन वाली थैली। पत्नी जी, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी चोरी का माल था। मैं कौन सा मेहनत से कमा कर लाया था ये भोजन। बड़ी चील अपने पंजों में वो थैली लिए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं मिला, आज मैं ये दाना खाकर ही पेट भर लूंगी। सामने से एक और भी बड़ा परिंदा आ जाता है और उसे आसमान में ही रोक लेता है। ये थैली तुम मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं, ये मेरी है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ती हैं और चील के पंजों से वो थैली नीचे गिर जाती है और वो थैली सीधी जाकर चिड़िया के घोंसले में गिरती है। ना रही मेरी और ना रही तुम्हारी। और फिर वो चील और गिद्ध दोनों अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। ये तो वो थैली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। शायद ऊपर वाले ने ये भोजन हमारे लिए भेजा है। फिर वो दोनों बहन भाई वो पोटली खोलकर भोजन खाने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कोई किसी का दाना पानी नहीं खींच सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी का दाना पानी लिखा हुआ होता है।